नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन को त्वरित, सरल और निशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 माह के विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पानी, बिजली, पेंशन, बैंकिंग और अन्य जन उपयोगिता मामलों के शीघ्र समाधान के लिए चलाया जा रहा है और पूरी तरह निशुल्क रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री महेंद्र सोलंकी ने बताया कि इस अभियान में कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी, न ही वकील रखने की बाध्यता होगी। प्राधिकरण स्वयं सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिवसीय उपलक्ष्य में 3 महीने का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, जन उपयोगी जो सेवाएं हैं, इनसे संबंधित मामलों को बिना किसी पेचीदगी के और विद इन टाइम लिमिट अपन सॉल्व करवा सकते हैं। आम जनता को ये पता नहीं है कि कोई संस्था इस प्रकार का कार्य कर रही है, तो अपने ज़िले में परमानेंट लोक अदालत, जिसको स्थायी लोक अदालत के नाम से लोकल स्थानीय भाषा में समझा जाता है, उसके बारे में आम लोगों को जागरूकता नहीं है। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कराने के लिए आप खाली हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर हैं जो आप शेयर करेंगे, इसमें एक बार शिकायत भेज दें। केवल शिकायत भेजते ही हमारा PLV आपके पास आकर खुद ही वेरीफाई करेगा और उसका प्रारूप भी हमारे द्वारा तैयार करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं दे है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वकील भी हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक मामला चलेगा। और इसका मामला जो है हाईएस्ट 6 महीने की टाइम लिमिट है, इसमें 6 महीने के अंदर निस्तारण होगा। अपने यहाँ पर हालांकि अभी फुल टाइम नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय स्वयं उस परमानेंट लोक अदालत के अध्यक्ष हैं। तो जल्दी से जल्दी मामले निपटाने के लिए ये सबसे बड़ा आसान तरीका है, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए इस जो स्कीम का जो नाम रखा है वो यही है कि न्याय आपके द्वार। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप पर समस्या भेजें। प्रारूप भी दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पर आप प्रारूप ले सकते हैं। कभी भी कॉल करके आप हमारे से प्रारूप ले सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछली मतदाता सूची में विवरण खोजने के लिए नई सर्च सुविधा प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर तक 100% कार्य पूरा करने वाले 26 उत्कृष्ट निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इसी के तहत सलूमर विधानसभा क्षेत्र की ERO श्री जगदीश चंद्र बामनिया को SIR कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। उदयपुर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने ग्रामीणों से कहा कि जनता ही मालिक है और सरकार व जनप्रतिनिधि उनके नौकर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका सरकारी वाहन भी जनता के पैसे से चलता है और हर विकास कार्य इसका परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्षा जल को संग्रहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाने, जल उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि एवं पेयजल की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई पहल की जा रही है। इस योजना के तहत टैंक, एनिक्ट, चेक डैम और अन्य जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों और ग्रामीणों को अनुदान भी प्रदान करती है। इसके अलावा उद्योग और भवन निर्माण में जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जल संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण फ्लैगशिप स्कीम चलाई जा रही है।
इस योजना अंतर्गत धौलपुर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण में टोटल सभी विभागों के 1697 कार्य चयनित किए गए थे, जिनमें उन कार्यों में से 15 से 54 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। उक्त योजना में जल व मृदा संरक्षण के MPT, PT, चेक डैम्स, पुराने जल स्रोतों की मरम्मत, निकट निर्माण आदि मेड़बंदी निजी खेतों में कामों को संपादित कराया जा रहा है, जो आम जन के लिए बहुत उपयोगी है, जो वर्षा का जल संरक्षण, भूमि के जल स्तर में भी बढ़ोतरी के लिए काम आता है। आम पशुओं के लिए पानी के लिए पानी की उपलब्धता भी बनी रहती है, पीने योग्य पानी भी आम ग्रामीणों के लिए, उनकी फसलों के लिए पानी भी उपलब्ध बना रहता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का द्वितीय चरण अभी वर्तमान में प्रगति रहता है, जिसमें धौलपुर में 1307 कार्य सभी विभागों को मिलाकर चयनित किए गए हैं। उक्त कार्यों के स्वीकृति का कार्य प्रगति रहता है, जो आगामी भविष्य में उनको भी संपादित कराया जाएगा। इसी प्रकार जल ग्रहण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत विभाग द्वारा भी 2022 से अब तक 737 जल संरक्षण के कार्य कराए गए हैं। उन कार्यों में भी MPT, चेक डैम, PT आदि कार्य कराए, जो आमजन के लिए बहुत उपयोगी है। और डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त श्री प्रकाश डूडी ने बताया कि भारत में रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में स्ट्रीट डॉग्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसी के तहत डूंगरपुर शहर में भी कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के निर्देशन में कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो शहर में चलने वाले स्वच्छंद और पालतू कुत्तों पर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेगी। इसके तहत अब शहर में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और वार्डों में कुत्तों को भोजन फेंकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। इसके लिए डॉग्स फीडिंग पॉइंट नगर परिषद द्वारा तय किए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि नगर परिषद सुप्रीम कोर्ट की सभी अन्य गाइडलाइन के प्रावधानों को भी लागू करेगी, ताकि शहर में कुत्तों और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बीकानेर में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष श्री मदन लाल भाटी और अन्य सदस्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं से मिले। आयोग के अध्यक्ष श्री मदन लाल भाटी ने बताया कि आयोग स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विस्तृत सर्वे किया जाएगा, जिसमें ओबीसी वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को 19 बिंदुओं पर मापा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के रामसरा और मोखमपुरा गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र सतत विकास का उदाहरण बन रहा है। डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र में काम कर आमजन को बड़ी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि नए भवन ग्रामीणों और पंचायत कर्मचारियों दोनों के लिए लाभदायक होंगे। कर्मचारियों को बेहतर कामकाजी वातावरण मिलेगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार करने में सक्षम होंगे। ब्यावर जिला प्रशासन ने SIR के तहत 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा करने वाले 68 BLO को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 98 BLO ने समय से पहले अपना डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर उत्कृष्ट कार्य क्षमता और समर्पण दिखाया। इनमें से 68 BLO को इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज जिला निर्वाचन कार्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से SIR के तहत जिन BLOs के द्वारा 100% कार्य डिजिटाइजेशन का कंप्लीट कर लिया, उनको सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया था। और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से पूरे ज़िले में तीनों विधानसभाओं में 98 ऐसे हमारे BLO हैं जिन्होंने समय से पूर्व अपना 100% कार्य संपादित कर दिया है, और उन सबको आमंत्रित करके आज यहाँ उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है, उनका सम्मान किया है। और इनके माध्यम से इन्होंने किस तरह से क्षेत्र में कार्य किया था, किस तरह की इनको समस्या आई थी और किस तरह से इनकी प्लानिंग थी, उन सबका इनके द्वारा यहाँ विवरण पेश किया गया। तो निश्चित तौर से इनके द्वारा जिस प्लानिंग के साथ कार्य किया गया है, उस प्लानिंग के साथ दूसरे BLOs यदि कार्य करेंगे तो जल्दी ही हमारा ये डिजिटाइजेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आज जिला ब्यावर जो है
75% डिजिटाइजेशन का कार्य करके और स्टेट एवरेज से ऊपर है। और आने वाले निर्धारित समय पर सभी हमारा ये डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर देंगे। मैं ब्यावर जिले के सभी ऐसे मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा, मेरी अपील है कि जिन लोगों का अभी तक डिजिटाइजेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है और बीएलओ उनके घर पर जा रहे हैं, वो जानकारी चाह रहे हैं, सभी आप लोगों से पुनः आग्रह है कि इस कार्य को समय पर संपादित करने के लिए अपना डिटेल उसकी मैपिंग करवाएं और अपने परिवार के साथ जहां उनका नाम जुड़ना है और बीएलओ जो जानकारी चाह रहा है वो जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि समय रहते डिजिटाइजेशन का कार्य संपूर्ण हो सके। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े शाहपुरा पहुंचे और खोजावाला स्थित भाग्योदय सेवा संस्था के निशुल्क कोचिंग सेंटर का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और अनुशासन के साथ सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। इसके बाद राज्यपाल ने महिला महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी धाम के महंत श्री राम रिचपाल दास महाराज ने राज्यपाल का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ देकर किया। भाई और बहनों, ये जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय केवल लड़कियों का या बालिका का महाविद्यालय है। मुझे एक ऐसी बालिकाओं के स्कूल की याद है, वो पुरानी बात है और राजस्थान की नहीं है। एक लड़कियों की स्कूल थी और उसको पढ़ाने वाले सभी शिक्षिका थी और उसमें एक ही पुरुष था, वो बेचारा सेवक था। तो एक दिन में मुख्याध्यापक के ऑफिस में एक छोटा सा सांप निकला। फिर सभी शिक्षिका चिल्लाने लगी, वो सांप देखकर पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। और जो एक मात्र पुरुष था वो भी वैसा चला। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सार्वजनिक निर्माण विभाग व्रत ब्यावर की ओर से जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था में सुधार, अवैध वाहनों पर नियंत्रण और ब्लैक स्पॉट्स के समाधान जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट का सख्त पालन करवाया जाए। जो लोग नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हाईवे पर बनी अवैध शराब की दुकानों को हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों की तुरंत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने केडीए, पीजीसीआईएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जेवीवीएनएल के अधिकारियों के साथ कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पावर ग्रिड, जेवीवीएनएल और आरपीवीपीएनएल की विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा वन विभाग से समन्वय कर फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लाइन शिफ्टिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। कलेक्टर समारिया ने एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित राज्य और केंद्र स्तर पर भेजे गए प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को उनके निरंतर फॉलोअप करने के निर्देश दिए ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी की जाएं जिससे कार्य में गति बनी रहे। भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत भरतपुर संभाग मुख्यालय पर कुश्ती प्रतियोगिता 24 से 28 नवंबर और बॉक्सिंग प्रतियोगिता 1 से 5 दिसंबर 2025 तक लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में आयोजित की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राहुल सैनी ने कुश्ती प्रतियोगिताओं के परिणाम जारी करते हुए बताया कि विभिन्न वर्गों में प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने बाबा श्याम मंदिर परिसर तथा आसपास की दर्शन व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराए जाएं तथा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। संभागीय आयुक्त ने विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग सिस्टम, मेडिकल सुविधाएं, साफ सफाई तथा दर्शन लाइन में लगने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्कूलों की तेज रफ्तार और अनफिट बाल वाहिनी बसों के खिलाफ सीकर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 3 अनफिट बसों को सीज कर लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना परिसर में खड़ा कर दिया। परिवहन विभाग के अधिकारी श्री हनुमान सिंह ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर क्षेत्र में स्कूल बसों की गहन जांच की गई थी। करीब 1 माह पहले ही अनफिट वाहनों के खिलाफ नोटिस जारी कर विद्यालय संचालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही अनफिट बसें बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। ऐसे वाहन यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखो, स्कूलों को लेकर सख्ताई चल रही है। हमने पहले लगभग पिछली 28 तारीख को इनको नोटिस देने चालू किए थे प्रत्येक स्कूल में जा जाके कि भाई ये आपकी ये गाड़ी है, इसमें किसी की इंश्योरेंस खत्म है, किसी की फिटनेस खत्म है, किसी का कोई पीयूसी खत्म है, तो उनको पहले जाकर 1 महीने पहले बता दिया। या किसी का इंडिकेटर नहीं जल रहा है, किसी का रिफ्लेक्टर टेप नहीं, जितनी भी गाड़ी में कमी थी उनको स्कूल में बैठ के बाकायदा नोटिस देके समझा दिया कि ये कमी है और आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, इसमें ये कमी है, आप सुधार लो, नहीं तो आपको कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले कल से मैं अभी वापस स्कूलों में जाने लगा हूँ और कल मैंने घासीराम स्कूल है जो अपने लक्ष्मणगढ़ में, उसकी 2 स्कूल है सीज की, 2 बसें सीज की है थाने में अपने लक्ष्मणगढ़ में। और आज मैं अभी एमके में गया हूँ, एमके से गाड़ी आ रही है, और हरिकृष्ण में गया हूँ, वहाँ से भी गाड़ी सीज आ रही है। और उसके बाद में मैं और स्कूल में जाऊँगा और ये कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इनको नोटिस पहले भी दे दिए हैं मैंने, उनमें इनको सुधार हुआ नहीं है। तो अब मुझे जब्ती की कार्रवाई मैं कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नेछवा, गन्नेड़ी, इनमें जितने भी स्कूल है, जितने भी स्कूल के व्हीकल है, उनमें कोई कमी पाई जाएगी तो उनको सीज किया जाएगा, क्योंकि इनको पहले चेता दिया गया था आज से 1 महीने पहले। इसमें किस तरीके क्या कमियां नजर आ रही है गाड़ी? उसमें देखो, सारी गाड़ियों में सारी कमी नहीं है, किसी में कोई इंश्योरेंस खत्म है, किसी एक गाड़ी का कोई मान लो परमिट खत्म है, या किसी पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, या किसी का इंडिकेटर नहीं जल रहा है, यानी छोटी मोटी कमी है, उनको पहले बता दिया जाके भाई ये कमी है, इसको आप सुधार लो। दावा रहित वित्तीय संपत्तियों के त्वरित और सुगम निपटान के उद्देश्य से भिलवाड़ा रोड स्थित एक होटल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने किया। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री प्रेम शंकर जिनगर ने बताया कि जिले में 32 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हैं, जिनमें से 1 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपनी अनक्लेम्ड जमा पूंजी जल्द प्राप्त करें, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई है और बैंक उसे लौटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाटू श्याम जी कस्बे में नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है। ईओ श्री ओम प्रकाश के नेतृत्व में नगर पालिका टीम बाजार क्षेत्रों का दौरा कर रही है और दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। टीम ने दुकानदारों से अपील की कि वे दुकान का कचरा निर्धारित कचरा पात्र में ही डालें, साथ ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। नगर पालिका ने दुकानों पर कचरा पात्र अनिवार्य रूप से रखने, फायर किट लगाने तथा प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बंद करने के निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर चालान भी काटे जाएंगे। ये हमारा जस्ट एक संदेश है, हम सभी दुकानदारों से अपील करता हूँ कि सफाई अभियान के अंदर वो सहयोग करें। दुकानदार अगर सहयोग करेंगे तो नगर पालिका भी अपना कार्य सुचारू रूप से करेगी। हर दुकानदार से अपील की है कि सूखा कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखें और बाहर की साइड में रखें, जिससे क्या है कि श्रद्धालु जो भी कचरा हो उसके अंदर डाल के जाएंगे। जिससे क्या है कि अगर हमारा शहर जो है ये स्वच्छ दिखेगा तो श्रद्धालुओं के लिए एक रोल मॉडल बनेगा और जो आएंगे वो देखेंगे यहाँ बाबा की नगरी है, वो रियल में जो है बहुत साफ सुथरी नगरी है। अगर दुकानदार आपके दिशा निर्देश अनुसार अगर कार्य नहीं करते हैं तो इसके उपरांत क्या किया जाएगा? अभी आज हमने इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगली बार से उनके खिलाफ
जुर्माना वसूली का कार्य भी किया जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।